हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से कॉमा का यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्राई दिस सेक्शन। दिख रहा है आपको ट्राई दिस सेक्शन यहाँ पर? यस, आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा ट्राई दिस में, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, रीड द नंबर्स, राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपेंडेड फॉर्म्स। एक्सपेंडेड फॉर्म्स में हमें लिखना है इसको। तो किस तरीके से लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, बताइए। सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट हैं। कितने डिजिट है भाई, जल्दी जल्दी बताइए। 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट। 6 डिजिट नंबर है, इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये लाख में आएगा, है कि नहीं? तो इस नंबर को पहले पढ़ते कैसे हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं नंबर को। एक मिनट। यस, 4 7 5 3 2 0। तो ये वंस प्लेस में है, 0 2 जो है वो टेंस प्लेस में है, 3 जो है वो 100 प्लेस में है, 5 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस में है, 7 जो है वो 10,000 प्लेस में है, और 4 जो है वो लैक्स में। समझ आ रही है बात आपको? 4 जो है वो लैक्स प्लेस में। तो किस तरीके से पढ़ते हैं भाई हम लोग, यहाँ पर कॉमा लगेगा लैख को डिफाइन करने के लिए और 1000 को डिफाइन करने के लिए। तो ये नंबर हो जाएगा 4,75,320। तो हाँ, अब इसको लिखेंगे कैसे भाई, ये लाख के प्लेस में मतलब 4 इंटू लाख ये होगा, प्लस 7 इंटू 10,000 प्लस 5 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1। समझ आ रही है बात? इस तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी आपको? एकदम इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अप्रोच करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 984721 ये है हमारा। ये देखिए, ये 5 जो है वो वंस प्लेस में है, 2 जो है वो टेंस प्लेस में, ये 100 प्लेस में, 7 जो है वो 1000 प्लेस में, 4 जो है वो 10,000 प्लेस में, उसके बाद 8 जो है वो लैक्स में है, और 9 जो है वो 10 लैक्स में है। तो यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन करेंगे भाई? पहले तो कॉमा यहाँ आ जाएगा, लाख के लिए अलग, 1000 के लिए अलग, और बाकी के नंबर्स इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो किस तरीके से पढ़ा जाता है भाई इसको? 98 लाख 47,200 215। समझ आ रही है बात? किस तरीके से पढ़ना है इसको? 98,47,215 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस नंबर को। ठीक है, कितने डिजिट का नंबर है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का नंबर है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? एकदम क्लियर है ये चीज़? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का नंबर जो है वो क्या है हमारा। बताइए, चलिए क्या नंबर है? 9,7,6,4,5,3,1 एंड 0। समझ आ रही है बात? फिर से देखते हैं, तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे भाई? यहाँ पर एक कॉमा आएगा, यहाँ पर एक कॉमा आएगा, यहाँ पर एक कॉमा आएगा। यस और नो? बिकॉज ये 100 वाला नंबर हो गया, ये 1000 वाला हो गया, ये लाख वाला हो गया, ये करोड़। तो दिस नंबर इज 9 करोड़, ठीक है, 76 लाख 45,000 THOUS, ठीक है, 47,310। समझ आ रही है बात? बहुत ही सिंपल सा है, मतलब कुछ नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पर करोड़ 9 को करोड़ से मल्टीप्लाई करना है, फिर 70 को 7 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करना है, 6 को 1 लाख से करना है, 4 को 10,000 से करना है, 5 को 1000 से करना है, 3 को 100 से, 1 को 10 से, एंड 0 को अगेन 1 से। इस तरीके से हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, बस, और सबको ऐड कर देना है। चलिए लास्ट नंबर पढ़ते हैं क्या होता है भाई। लास्ट नंबर देखिए, 304,58094। यहाँ पर एक कॉमा आ जाएगा 100 के बाद, 1000 के बाद, 1000 के बाद इसमें आ जाएगा लाख।
के बाद में कॉमा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा भाई 3 करोड़, 3 करोड़ देन 4,58,094। समझ आ रही है बात। इस तरीके से ये नंबर पढ़ा जाता है। एकदम क्लियर है। ये बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर अब हमें बताना है कि भाई सबसे बड़ा जो नंबर था वो कौन सा नंबर था। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ, दोनों डिजिट जो है, ये वाले डिजिट और ये वाला डिजिट का जो लास्ट वाला करोड़ वाला प्लेस है, ये करोड़ वाला, ये 3 है, यहाँ पर 9 है। तो इसके डिजिट में 9 बड़ा है कि 3 बड़ा है अभी बताइए। यस, 9 इज़ ग्रेटर और 3, 9 इज़ ग्रेटर। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होने वाला भी है हमारा। यस, दिस विल बी अवर ग्रेटेस्ट नंबर। और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए ये वाला नंबर हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि ये कैसे हुआ। ठीक है, मैंने आंसर बता दिया। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू जज हाउ दिस नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड हाउ दिस नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर। समझ आ रही है बात। अरेंज दिस नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, रीड दिस नंबर्स। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं करना इसमें। तो हम लोगों को कुछ दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात, किस तरीके से इसको पढ़ना है। कैन यू हेल्प मी राइट द न्यूमेरिकल। यहाँ पर देखिए वर्ड्स में, अभी जो हम क्या कर रहे थे, पहले तो वर्ड्स नंबर्स दिए थे उनको हम वर्ड में लिख रहे थे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ वर्ड्स दिए हुए उनको हमने नंबर पर लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला क्या लिखा है देखिए 42,70,008। 42 लाख 40, सबसे पहले देखिए 42 लाख बोल दिया मतलब 42 तो यहाँ पर आएगा। उसके कितने थाउजेंड्स हैं, 70,000 है। वेट, 70,000। उसके बाद सिर्फ 8 है, कोई 100 में नंबर नहीं है, कोई 10 में नंबर नहीं है। 70,008। समझ आ रही है बात आपको, क्लियर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये इसको मैं 0 लिख देता हूँ पहले। हाँ, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा 8। समझ आ रही है बात, बहुत इजी था। 2 करोड़ 90 लाख 55,800 है ना। तो 2 करोड़ को 2 लिख दिया, फिर एक कॉमा आ जाएगा क्योंकि इसका लाख का नंबर है। तो यहाँ पर 90 लिख दिया, 90 की जगह पर। उसके बाद 55,000 है, तो ये मैंने 55,000 लिख दिया। उसके बाद 800 है, बस आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये हो जाएगा इस तरीके रिप्रेजेंटेशन फॉर योर सेकंड नंबर। बी का जो आंसर है वो ये होगा। समझ आ रही है बात, एकदम इजी है ये भी पॉइंट। चलिए नेक्स्ट वाला लिखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है भाई बताइए। 7 करोड़ 60,055। 7 करोड़, 7 के बाद करोड़ खत्म हो गया यहाँ पर। देयर इज़ नो लैक्स, लैक्स नहीं है यहाँ पर। 60,000 है तो 60 का 1000 लिखेंगे और उसके बाद 55 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 55। समझ आ रही है बात, इस तरीके से हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप खुद सोचिए, कुछ नंबर आप जज करिए जिसको पता, मतलब आप खुद ऐसा कुछ नंबर सोचिए और उसको आप लिख कर देखिए, तो आपको पता चलेगा ये कितना आसान सा क्वेश्चन था। समझ आ रही है बात, बहुत ही ईजी है ये। वैसे जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम एक टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे यूट्यूब में, उसका आंसर आप लोगों को मुझे ईमेल करके देना है और फिर मैं आपको उसका आंसर यूट्यूब में कमेंट में टैग करके दूंगा। समझ आ रही है बात आपको। तो एक पूरा पेपर होगा हर एक चैप्टर के बाद, जैसे आज जैसे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके बाद एक टेस्ट होगा आप लोगों का। उस टेस्ट में बहुत सारे ऐसी वैरायटी करने का क्वेश्चन होंगे जो बुक में नहीं मिलेंगे आपको। वो क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेंगे, बुक से नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ चीज़ें याद रखनी है कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको। तो चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को करके। You have following digits 4, 5, 6, 0, 7, 8. Using them make 5 numbers each with 6 digit। 5 नंबर बनाना है और वो सारे के सारे 6, और वो 6 डिजिट्स की नंबर्स होनी चाहिए। हर एक नंबर जो होना चाहिए वो 6 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए उसके लिख दिया भाई पुट कॉमा फॉर इजी रीडिंग, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, और ये सब इसने हमें बताया, ये सब तो हम कर लेते हैं, है ना। तो चलिए अभी हमें क्या करना है भाई, 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 6 डिजिट बनाने के लिए भाई पहले तो ये देख लीजिए कि 6 डिजिट में क्या क्या हमारे पास आएगा। ये 4 डिजिट हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया।
ठीक है, यहाँ पर एक आएगा और यहाँ पर एक आएगा। यस और नो, समझ आ रही है बात। ये हो गया हमारा 6 डिजिट का नंबर है इस तरीके से। तो 2 कॉमा का यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को और हम लोग को नंबर बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिपीटेशन की कोई बात नहीं किया गया है, तो हमारे पास कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, बट स्टिल 6 डिजिट पहले से दिए हुए हैं हम लोगों को, 6 डिजिट का ही यूज़ करके हम लोगों को नंबर बनाना है। ठीक है, रिपीट हम कोशिश करेंगे कि रिपीट ना करें। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर बनाकर देखते हैं। 4 मैं बनाता हूँ, 2 आप बनाएंगे। ठीक है, टीचर हो तो मैं ज़्यादा बनाऊँगा, ऑब्वियस बात है। यस, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट नंबर बना लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद धीरे धीरे नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 हो गया, यहाँ पर ये 7 हो गया, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। समझ आ रही है बात। तो ये 1 कॉमा यहाँ पर, दूसरा कॉमा यहाँ पर। समझ आ रही है बात। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड। समझ आ रही है बात, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इस नंबर को, कैसे पढ़ेंगे भाई, 8,76,540, 8,76,540। समझ आ रही है बात, बहुत ही इजी था ये। चलिए ठीक है, ये एक नंबर हो गया। नाउ अवर टास्क इज सबसे स्मॉलेस्ट बना लेते हैं हम लोग, स्मॉलेस्ट नंबर बना लेते हैं। तो क्या मैं 0 को सबसे पहले लिख दूँ। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है बच्चा, यस, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा नंबर है उसे सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नंबर की वैल्यूज़ को बड़ा करते जाएंगे। समझ आ रही है बात, एकदम सरल है ये चीज़। तो देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है भाई, यहाँ पर 0 है। सर अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो नंबर तो छोटा हो जाएगा सर, 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा। वेरी गुड बच्चा। तो यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप 0 से स्टार्ट करके लिखते हैं, देखिए जैसे मैं लिखता हूँ अभी, दिस इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 0 है, उसके बाद मैंने 4 लिखा, उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद 6, 7 और 8। तो ये कितने डिजिट का नंबर बना भाई, ये तो सिर्फ 5 डिजिट का बना, और हमें कितने डिजिट का बनाना है, 6 डिजिट का बनाना है। तो ये नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, चलिए सबसे छोटा डिजिट जो अवेलेबल है वो क्या है, 4 है। उसके बाद हम 0 पुट कर सकते हैं, उसके बाद 5 हो जाएगा वो, नेक्स्ट नंबर 6, 7 और ये हो गया हमारे पास 8। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4,05,678। समझ आ रही है बात। इस तरीके से ये बनेगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। दिस इज एन स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आ रही है बात, बहुत ही इजी था ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अब और डिजिट्स बनाकर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये जो है वो फॉर्म होता है। यस, और डिजिट अगर बनाते हैं तो नाउ टेकिंग 7 एज अ लैक्स वैल्यू, लैख प्लेस में अगर 7 को रखेंगे तो क्या होगा, 8, 6, यहाँ पर फिर कॉमा आ जाएगा और बाद में कितने डिजिट बच गए हमारे पास, 0, 4 और ये 5, ये 4 डिजिट बन गए हमारे। यस और नो, समझ आ रही है बात आपको। समझ आ रही बात आपको, यस, क्लियर है यहाँ पर। तो ये हमने 3 डिजिट बना लिया है। अब चौथा डिजिट हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए बताइए। तो हम फिर से वही कर लेते हैं कि जैसा वो नंबर दिया है वैसे इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि नंबर कैसा दिया है भाई, 4, 5, 6, 0, 7, 8। समझ आ रही है बात, एकदम ईजी है ये। तो इस तरीके से इसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। समझ आ रही है मेरी बात आपको। ये देखिए, ये 4 डिजिट मैंने बना दिए हैं आपके लिए। अब बाकी के 2 डिजिट है वो आपको बनाना है और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि यस सर ये होता है, ये 2 डिजिट जो आपने हमें होमवर्क दिया था। समझ आ रही है बात। अब इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फिर से हम कोई नंबर बनाएंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा उसकी प्लेस वैल्यूज़ को। प्लेस वैल्यूज़ चेक करेंगे, ये लाख में है, थाउजेंड्स में है और ये हंड्रेड्स में है। इस तरीके से चेक करके आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट होता है ना बच्चा आपको,
तो तुरंत आपको क्या करना है, कमेंट करना है और बताना है कि सर ये डाउट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक द डिजिट्स 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेक्स एनी 3 नंबर्स ईच विथ 8 डिजिट्स। ठीक है, 8 डिजिट्स के लिए हमें यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, उनको हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए 8 डिजिट के लिए सबसे पहले हम क्राइटेरिया चेक करते हैं कि किस तरीके से 8 डिजिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ये हो गया 4 डिजिट, उसके बाद 4 0 और आएगा। समझ आ रही है बात? तो ये हो जाएगा आपका 100 वाला पॉइंट, ये 1000 वाला पॉइंट, ये हो जाएगा लाख वाला, और ये हो गया करोड़। ठीक है, तो हमें करोड़ में नंबर डिसाइड करना है। तो 3 डिजिट बनाने के लिए बोला है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बना लेते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मतलब कैसे लिखेंगे, देखिए 9, उसके बाद एक कॉमा आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉमा लिखा है हमने, ये रहा वो कॉमा, ये यस और नो, हाँ। उसके बाद फिर 8 और उसके बाद 7, फिर एक कॉमा आएगा, फिर 2 नंबर को लिखना है हमें, दैट इज 6, और आ जाएगा वो 5, यस और नो, यस। तो यहाँ पर 9,87,65,000 और बचा कौन सा नंबर भाई, यहाँ पर 4 बचा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 को रिपीट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमने रिपीट कर दिया। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, रिपीट करना है तो यहाँ पर एक कंडीशन हम और कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है। तो एक नंबर तो ये हो गया हमारे पास। समझ आ रही बात? हमने क्या किया, 4 को 2 बार रिपीट कर दिया, दिख रहा है आपको? 4 को 3 बार रिपीट कर दिया, 4 को 3 बार रिपीट कर दिया। तो चलिए अभी हमें रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 8 डिजिट का नंबर बनाने बोला है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कितने डिजिट है, 6 ही डिजिट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक नंबर को 3 बार लिखना पड़ेगा, यस और नो? तो उस तरीके से अगर हमें 3 बार लिखना पड़ेगा, या किसी दो नंबर को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो किस तरीके से बना सकते हैं, तो चेक करते हैं हम लोग। ग्रेटेस्ट नंबर और एक तरीके से बन सकता है, देखिए 9 और ये 9 है, 9,99,87,654। दिस कैन बी द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग दिस 6 डिजिट्स। ये 6 डिजिट को मिलाकर जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो ये बनेगा। समझ आ रही है बात? दिस विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन की परमिशन नहीं दिया है और यहाँ पर डिजिट कम है, तो हम क्या करेंगे, एक ही डिजिट को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे 9 को हमने क्या किया, यहाँ पर 3 बार रिपीट कर दिया। समझ आ रही है बात आपको? 9 को हमने 3 बार रिपीट कर दिया है, इसके कारण ये नंबर जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर बन गया है, दैट इज़ 9,99,87,654। ये जो है वो नंबर फॉर्म हुआ है। समझ आ रही है बात? बहुत ही ईजी था ये। पुट कॉमा, कॉमा का इम्पोर्टेंस आप लोग को समझना पड़ेगा। इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा जो है वो हंड्रेड्स के बाद थाउजेंड्स में आता है। 100 लिखने के बाद थाउजेंड्स में कॉमा आएगा, फिर लैक्स में कॉमा आएगा, फिर आएगा कॉमा आपका क्रोर्स में। समझ आ रही है बात? इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए, फॉर डिजिट 304 मेक एनी 5 नंबर्स विथ ईच विथ 6 डिजिट यूज़ कॉमास। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हमें छोड़ना पड़ेगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर शुरू हो रहा है हमारा एक्सरसाइज। तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कवर करेंगे अगले वीडियो पार्ट में सर, ठीक है? तो तक वेट करिए, हम अगला वीडियो पार्ट आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है? और उसमें ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे इस चैनल को, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा और बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी पढ़ सकें, एक अच्छे तरीके से नॉलेज गेन कर सकें। ओके, चलिए ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।